अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। देख रहे हैं आप रोटी दा स्वाद, आपके अपने पसंदीदा टीवी चैनल पे। खुश आमदीद। रमज़ान में रोज़ो इबादतों का सिलसिला जारी है। कहते हैं जिंदगी जुल्म के सांचों में ढलेगी कब तक, इन फिजाओं में अभी मौत पलेगी कब तक। चाहे जो कुछ हो रहा हो, इन दी एंड जीत हमेशा हक की होती है। और जो ना जाने हक की ताकत, रब ना देवे उसको हिम्मत। इसी बात के साथ खुश आमदीद। और बताते चलें, शो को स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। विटामिन ए और डी मौजूद है जो सेहत और जायका देते हैं। और सबसे बढ़कर ट्रस्ट, भरोसा बहुत अहम चीज होती है किसी भी चीज में, जिंदगी में। तो भरोसा 70 सालों का, क्या बात है। और साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसके थर्मोस मौजूद है और वाटर कूलर भी इस वक्त यहाँ आपको दिख रहा होगा। 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है, अंदरूनी दर्जा हरारत को मेंटेन रखता है। रहबर हमारा सबसे बेहतर। रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 रेसिपीज बना रहे हैं। एक मुझे बहुत पसंद है, मजे की बनती है, और पैनकेक थ्रू आउट द वर्ल्ड, यहाँ भी 5 स्टार होटल में मिलते हैं आपको। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा आइटम है, सहरी के लिए लोग मैपल सिरप के साथ खाते हैं। आज इसे हम इंशाल्लाह शहद के साथ पेश करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स देखिए। पैनकेक बनाने के लिए अंडे 2 से 3, और सबसे अहम चीज़ यही है कि आप कितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से रखिएगा। वाइट फ्लावर, मैदा मौजूद है, चीनी, शहद, मीठा सोडा और दूध भी हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। इसके साथ ही चलते हैं प्रोसेस की जानिब। इस बाउल के अंदर अंडे हम शामिल करते हैं। ठीक है जी। और अंडों की हम बात कर चुके हैं, बहुत फायदे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एग्स। ओमेगा 3 काफ़ी मकदार में होता है और दुनिया भर में खाए जाते हैं। प्रोटीन हासिल करने का जरिया भी है। अंडे ऐड करते हैं इसी बाउल के अंदर। मेरा ख्याल है कि 2 अंडों के पैनकेक आज काफ़ी होंगे। एक एंड इसके साथ ही 1 मोर। अच्छी तरह वॉश करें, अच्छी तरह धो लेना लाजमी है। दो अंडे, चाहे तो 3 का भी बना सकते हैं, लेकिन 2 मेरे ख्याल से काफी, क्योंकि दूध भी जाएगा, काफी बनेंगे। पैनकेक जरा सा ट्रिकी जरूर होता है, हाथ की परफेक्शन की इसमें काफी अहमियत है। अंडों को अच्छी तरह आपने बीट करना है, फेंटना है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से बीट करना। एक एक चीज, एक एक पार्ट बहुत अहम है। पहले तो अंडों को बीट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें दूध शामिल करना है, मैदा शामिल करना है, चीनी ऐड करनी है। तो सब आपने इस तरह करना है कि टेक्सचर इसका बहुत अच्छा बने। बीट इट वेल, जिस तरह केक के लिए हम करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह बहुत अच्छे से फेंटना है। वो जो ना, तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो। अच्छा, अंडे के साथ ही अब ऐड करते हैं चीनी। पर एक चीज़ जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है, कि जब तक अंडों को बीट ना कर लें तब तक आपने चीनी ऐड नहीं करनी। ठीक है जी, चीनी ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। मिठास इसकी बैलेंस हो। मेरे ख्याल से अफ्तार के बाद भी पैनकेक खाएं, मज़ा आएगा आपको। 1 घंटे का गैप दें और उसके बाद आप पैनकेक एक आधा इंजॉय करें शहद के साथ। सेहत के लिए भी अच्छा है। चीनी 1, 2, 3, 4 चम्मच। बाकी आई वुड से कि ये कोई भी दुनिया का मीठा बना रहे हो, चीनी इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। उसी हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बीट इट वेल परफेक्टली। 2 अंडे, चीनी, और इसके साथ यहाँ मीठा सोडा भी ऐड करते हैं। बहुत से लोग बेकिंग पाउडर भी ऐड करते हैं, हम सोडा ऐड करें। 2 से 3 चुटकी, बहुत ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, ना इससे कम ना ज़्यादा। बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सोडा ईजिली दस्तयाब है,
कम बजट में आसानी से सस्ते में आप बना सकते हैं। तो ये और भी अच्छी बात है। फिर से बीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ज़रा मीठा और करना होगा। तो 1 चम्मच और चीनी जा चुकी है, क्योंकि इसमें मैदा ऐड होगा, दूध होगा, तो बैलेंस तो हो ही जाएगा। दो अंडे, सोडा, चीनी शामिल करने के बाद इसे बहुत अच्छे से बीट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि फ्लफी हो जाए और प्रोसेस इसका बिल्कुल जारी है। इसके साथ दूध ऐड करते हैं, फ्रेश मिल्क, ताज़ा दूध, दूध हो तो ताज़ा। इस वक्त 2 कप ऐड किया है, अगर हमें मज़ीद ज़रूरत हुई तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, और बाइसेप ट्राइसेप के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, चलाते रहें। वेरी गुड फॉर योर बाइसेप एंड ट्राइसेप एक्सरसाइज। इस टाइप की फिक्स हो तो इसी में मैदा ऐड करते हैं, व्हाइट फ्लावर। ठीक है जी, और से करना है अच्छे से मिक्स। क्या फर्क होता है मैदे और कॉर्नफ्लोर में? क्या फर्क होता है? कॉर्नफ्लोर जो तो उसमें ज़्यादा चिकनाट होता है, मैदा ज़रा सा उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। तो इसको अच्छे से बीट कर रहे हैं, फेंट रहे हैं, सिलसिला बिल्कुल जारी है जी। पैनकेक बना रहे हैं, 3 अंडे शामिल किए, इसी में हमने चीनी शामिल की, सोडा शामिल की और दूध शामिल करके बहुत अच्छे से बीट कर रहे हैं। ठीक है जी, और कुछ देर में ब्रेक की तरफ भी चलना और आपको बताते चले शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, भरोसा 70 सालों का, विटामिन ए और डी मौजूद है तलो कुकिंग ऑयल के अंदर, जो सेहत और जायका दे और नई पैकेजिंग में बिल्कुल दस्तयाब है। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसमें इस वक्त थर्मोस मौजूद है हमारे पास, जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। ठंडा गर्म तो चले, चाय कॉफ़ी, गर्म मशरूबात को रख सकते हैं, सूप भी रख सकते हैं आप, क्लियर सूप, और थिक भी रख सकते हैं आप। ठंडा आप ड्रिंक्स, मशरूबात, लस्सी, कॉकटेल, शेक्स, इन तमाम चीज़ों को टेम्परेचर अगर आप चाहते हैं बरकरार रहे तो रहबर के अंदर आप रख सकते हैं। वाटर कूलर जो कि अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, रहबर का। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद यहीं से सफर जारी रखेंगे, पैनकेक भी बनाएंगे और साथ ही हमने इजी ग्रिल्ड चिकन भी करना है तैयार। एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं इसी शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हमारे शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। पैनकेक बना रहे हैं और 2 अंडे शामिल किए, सोडा, चीनी, दूध अच्छी तरह बीट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैदा शामिल कर रहे हैं। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। तलो कुकिंग ऑयल जिसमें विटामिन ए और डी शामिल है, भरोसा 70 सालों का। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, और जिसके वाटर कूलर भी है, और साथ ही थर्मोस जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा या गर्म रखता है मशरूबात, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, चाहे गर्म आपकी बेवरेजेस हो या ठंडे, दोनों में रहनुमाई करता है हमारा रहनुमा रहबर। ठीक है जी, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। स्लोली मैदा ऐड करते हैं और मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। पैनकेक कर रहे हैं तैयार। पैनकेक नाम से लग रहा है जी पैनकेक, तो इनके पैन के अंदर होगा तैयार। इसे अच्छे से हाथ रुकना नहीं चाहिए आपका, वरना दाना बन जाएगा, गुठली बन जाएगा। बीट इट वेल। दोनों चीजें होती हैं जब आप पैनकेक को बीट कर रहे होते हैं। एक तो इसका बैटर अच्छा बन रहा होता है,
और दूसरी अहम चीज़ वो ये है कि इसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और तीसरी चीज़, दोनों चीज़ें सही होंगी तो पैनकेक का जायका बहुत अच्छा बनेगा। तीनों चीज़ें अहम है, अहम अहम अहम। ज़रा सा और ऐड करते हैं मैदा, वाइट फ्लावर, और फिर से करते हैं मिक्स। अभी इस वक्त आपको दाना फील हो रहा होगा, तो इसे बहुत अच्छे से बीट करना ताकि दाना इसका खत्म हो जाए और फ्लफी भी होगा, उठेगा भी बहुत अच्छा। फिर से इसे अच्छे से बीट कर रहे हैं। और बाकी ये काम ऐसा है कि तजुर्बाती काम है। कुकिंग वैसे ही तजुर्बाती काम है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे ही कुकिंग कर सकता, ऐसा नहीं है। जैसे हाथ की परफेक्शन और ये चीज़ें करने से आती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस से आती हैं। तो ये बीट कर चुके हैं, अब चलते हैं प्रोसेस की जानिब। पैनकेक करते हैं तैयार, शहद भी तैयार है, शहद के साथ इंशाल्लाह इसे हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे इफ्तार के बाद। इस पैन के अंदर ऐड करते हैं तलो कुकिंग ऑयल। कितना ऐड करना है? आपने ऐड करना है लगभग 1 to 2 टेबल स्पून, कि ये पैन फ्राई होगा। ऐड किया और अच्छे से आपने, ठीक है। अब चलते हैं पैनकेक के प्रोसेस की जानिब। तो उसके लिए करना क्या है आपको बताते हैं जी। एक इस टाइप का चम्मच आपको रिक्वायर्ड होगा, बहुत ज्यादा थिक नहीं किया मैंने, नॉर्मल रखा है। तो एक पैनकेक बना के हम देखते हैं, और अगर जरूरत हुई तो हम ज्यादा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जरा पतले हो, थिन बहुत मजे के बनते हैं। शामिल करके देखते हैं जरा। दूसरी तरफ जगह है तो एक और भी फ्राई कर लेते हैं। लेकिन ये दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि जब रोज़ा ना हो या इफ्तार से पहले आप इसे सिर्फ एक पीस बनाकर आप चख लें कि मीठा कैसा है, बैलेंस है या नहीं। क्योंकि अगर मीठा कम हो तो मज़ा नहीं आएगा आपको। पहले एक पीस खाएं, लेकिन बैलेंस होना इसमें लाजमी है। तो प्लीज़ इसको ज़रा देख लीजिएगा बिफोर टू फ्राइंग। फ्राई करने से पहले आप ज़रा देख लीजिएगा। Seems amazing. चूल्हा बिल्कुल स्लो, ज़्यादा तेज़ ना हो, नॉर्मल आंच पे आपने इसे करना है पैन फ्राई। तो इसका सिलसिला बिल्कुल है जारी। बस ये देखिए हर तरफ से अच्छे से पक जाए। जी दोस्तों, धीमी आंच पे हो रहे हैं फ्राई। और तलो कुकिंग ऑयल के अंदर तलों की बात की जाए दोस्तों, अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। भरोसा 70 सालों का, नई पैकेजिंग में तलो दस्तयाब है। ऑयल, घी भी इसका बहुत अच्छा, खुशबू, कलर, टेक्सचर, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ कमाल। साथ ही हमारा रहबर सबसे बेहतर। इस वक्त हमारे पास थर्मोस मौजूद है,
जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा या गर्म रखता है। जो जो पैनकेक तैयार हो रहे हैं उसे निकालते रहेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने इजी अगली रेसिपी भी करनी है तैयार। तो ये जैसे ही बस कलर आया तो निकालते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है पैनकेक, ट्राई कीजिएगा, मजे के बनेंगे सुबह सहरी के लिए, क्योंकि सुबह सहरी में मेरा ख्याल है कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। जरा सा आप लें रोटी या पराठा या चपाती या जो ब्रेड हो, यकीनन ताकत हमें रोटी से मिलती है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। तो वो जरूरी भी एक तरह से, ठीक है, चाहे रमजान हो या आम दिनों में भी, ये आपको पता हो कितनी कैलोरीज ले रहे हैं सेहत के हिसाब से। अच्छा खैर, बैक टू द रेसिपी, पैनकेक बनाते हैं। देखिए ठीक है, 2 और साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे साइज के बड़े साइज के बना सकते हैं। एक चीज बनती है गुजराती और मेहमान लोग भी काफी बनाते हैं, मालपूरा, वो भी एक तरह से पैनकेक ही होता है, लेकिन वो डीप फ्राई होता है, बहुत ज्यादा घी होता है या बहुत ज्यादा ऑयल के अंदर डीप फ्राई होता है, और वो थिक होता है। चीनी दूध सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन थिक होता है। पैनकेक की ज़ाहिर है फ्रेंच रेसिपी है, बाहर की, तो ये एक ऐसी डिश है जो दुनिया में खाई जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। कलर आने पे इसे टर्न ओवर भी करना है। इसमें टेम्परेचर भी मेरे ख्याल से बहुत अहम है। एक और चीज बनती है होटल्स में, आपने देखा होगा 5 स्टार वेफल्स होते हैं, वेफल्स, वो भी उसका भी सेम ही मेथड है, उसका बैटर सेम ही होता है वेफल्स का भी, लेकिन वो मशीन के अंदर बनते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं वेफल्स। ठीक है, जिस तरह हो रहे हैं तैयार पैनकेक, और इसके साथ इजी ग्रिल्ड चिकन बनाएंगे, वो भी मजे का भी और सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है जी, अच्छा कहा जा रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बस जरा सा मैं चाहूंगा कि इसको जरा निकाल लें और एक और जरा बिग साइज का भी बना लेते हैं लगे हाथ। जरा सा चूल्हा तेज कर, ठीक है जी। और आप बताते चले शो का स्पॉन्सर क्या, तलो कुकिंग ऑयल और रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। ये जो फ्राई हो चुके हैं उसे निकालते हैं। अच्छा, एक बिग साइज का बनाते हैं, उसके लिए क्या करना है, ऐड करना आपने तलो कुकिंग ऑयल, अच्छे से आपने फैलाया और ये पूरा चम्मच भर के डाल रहा हूं। इसके साथ ही ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, पूरा चम्मच आपको लेके। ठीक है जी, धीमी आंच पे बना रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। रोटी दा स्वाद पैनकेक बना रहे हैं और साथ ही इजी ग्रिल्ड चिकन करना है तैयार। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। दोनों स्पॉन्सर हमारे तलो कुकिंग ऑयल, नई पैकेजिंग में दस्तयाब है। बॉटल इसकी बहुत अच्छी, पहले हम लाते थे बाजार से और आपको एक और बॉटल रिक्वायर्ड होती थी प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, लेकिन इसकी बॉटल बहुत अच्छी है, इजी टू यूज, ऑयल बहुत अच्छा, कलर भी बहुत अच्छा। साथ ही हमारा रहबर सबसे बेहतर, जो कि 6 से 8 घंटे तक खानों आपकी मशरूबात को ठंडा या गर्म रखता है। पैनकेक करें तैयार, कलर आने पे इसे टर्न ओवर करना है। ये जरा बिग साइज का हमने बनाया है, अच्छा दिख रहा है। जरा सा इसके एजेस पे तलो कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। भरोसा 70 सालों का, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ।
कि नॉर्मल आंच पे क्विकली फाइनलाइज करना है, क्योंकि एक और डिश करनी है तैयार रोजेदारों के लिए, ग्रिल्ड चिकन, इजी ग्रिल्ड चिकन। उसकी डिटेल में भी ज़रा जाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले ज़रा इसको फाइनलाइज कर लिया जाए। कुछ पैनकेक ऑलरेडी तैयार हैं, छोटे साइज़ के, एक बड़े साइज़ के बना रहे हैं। और लोग जो मालपूड़ा बनाते हैं या खाते हैं वो भी बिग साइज़ का लोग बनाते हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो तो बहुत बड़े साइज़ के बनाते हैं, बनाने के बाद काट लेते हैं। तो आप पैनकेक के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, आप बनाने के बाद इसको कट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा जी, इसको हम पेश करेंगे शहद के साथ। आप चाहें तो हनी अलग से भी रख सकते हैं, लोग मैपल सिरप के साथ पेश करते हैं, लेकिन हम हनी का इस्तेमाल करें, शहद। ठीक है, इसको जरा करते हैं टर्न ओवर। तो ये हमारा पैनकेक हो चुका है तैयार, जरा सा बिग साइज का। एक और बना लेते हैं इसी साइज का, और फिर हमने चलना है अगली रेसिपी, जो कि ग्रिल्ड चिकन। ठीक है जी, तलो कुकिंग ऑयल, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, रिक्वेस्ट, गुजारिश, दरख्वास्त। और क्यों ना बनाएं तलो में, क्योंकि इसमें है विटामिन ए और डी, पैकेजिंग है बहुत अच्छी, सेहत के उसूलों को तैयार सामने रखकर तैयार किया जाता है। अच्छा, बैटर को जरा बीट कर लीजिएगा, बाजू का चीनी रुक जाती है सरफेस पे, तो ये बहुत अहम चीज है। बिल्कुल हिला के ठीक है, एक और पैनकेक बनेगा और फिर चलना हमने ग्रिल्ड चिकन की जानिब। इस बैटर को आपको दिखा दें, इस बैटर को आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, 1 से 2 दिन तक आप रख सकते हैं प्लास्टिक फॉइल से कवर करके। चूल्हा नॉर्मल रखिएगा, तो क्विकली कलर आ जाएगा इसका। पैन हमारा अच्छा से गर्म है। नॉन स्टिक की शामिल की यूज करें, चम्मच, अच्छा वुड स्पून ही यूज करना बेहतर है, क्योंकि हम सरफेस पे टच कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिक इसकी ताकि अच्छे से पक जाए। तो कोई और चम्मच हुआ स्टील या कुछ, तो आप उसको टच नहीं कर सकते। वुड स्पून आई थिंक बेस्ट है इसके लिए, जिसे स्पैचुला भी कहा जाता है। स्पैचुला, स्पैचुला फ्रेंच जबान का वर्ड है। और इसे भी करते हैं टर्न ओवर, पलटना बस। अच्छा, हल्का सा मजीद तलो कुकिंग ऑयल, और जैसे कलर आने के बाद से टर्न ओवर करते हैं। तो ये भी हमारा जस्ट अबाउट रेडी। और यहाँ मौजूद है ये हमारा रहबर सबसे बेहतर। चूल्हा करते हैं कम, चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब, क्योंकि फिर ग्रिल्ड चिकन भी बनानी है तो वक्त इतना ज़्यादा है नहीं। शहद मौजूद है, पैनकेक हैं, कुछ इसकी करनी है गार्निश की तैयारी, तो इसके लिए वी हैव सलाद पत्ता, एक यहाँ रख लेते हैं, दूसरा सलाद पत्ता रख लेते हैं यहाँ, शहद भी आएगा, नॉर्मल आंच पे। ठीक है जी, ऑमलेट भी सीम्स लाइक ऑमलेट। कुछ थिन, बहुत थिन पिज्जा की शेप भी ऐसी आती है, जब चीज मेल्ट हो जाती है तो ये उसी टाइप का टेक्सचर आता है पिज्जा में भी।
ठीक है जी, टर्न ओवर करते हैं, चूल्हा रखेंगे कम। तो ये हमारा पैनकेक हो चुका है तैयार, निकालते हैं इसे। 2 बिग साइज के बनाए और 2 हमने बाकी छोटे। पैनकेक हो चुके हैं तैयार। अच्छा, इसके टॉप पर शहद है हमारे पास, हनी। वैसे लोग दुनिया भर में, दुबई में भी आपने देखा होगा, सऊदी अरेबिया भी, यूरोप, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, वेस्ट में भी, फ्रांस में भी लोग क्या करते हैं, मैपल सिरप डालते हैं। हम इसके टॉप पर शहद डालें, हनी, बहुत अच्छा लगता है हनी के साथ। हनी आपने शहद के फायदे भी हैं काफी ज्यादा। टॉप पर शहद हम डाल दें, और शहद की मिठास भी बहुत मजे की होती है, अगर रियल हो तो क्या ही बात है जी, खूबसूरती भी आ जाती एक तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ प्रोसेस जारी है। अगली रेसिपी हमारी, जरा इसकी और गार्निश भी चली कर लेते हैं। टमाटर छोटे साइज का लेना आपने, कट इनटू द 2 पीसेस, 4 पीस खोल लिया। आप बात है, क्या बात है, एक और। अब चलते हैं हम ग्रिल्ड चिकन के लिए, जिसके लिए टू मेक ग्रिल्ड चिकन मौजूद है हमारे पास। इजी ग्रिल्ड चिकन है, नाम से आपको अंदाजा होगा इजी, तो आसानी से बनेगा। चिकन को काट लेते हैं, चिकन के फिले हैं हमारे पास। इसको जरा हैमर करना है, चाहें तो इसको बीच 2 भी कर सकते हैं पीस, लेकिन ऑलरेडी ये हुआ हुआ तो इसको हैमर कर लेते हैं। जिस तरह हम चांपों को करते हैं या पसंदों को करते हैं, वैसे ही हैमर करना है। नाइफ का दूसरा हिस्सा या हैमर आपके पास, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इजीली हो जाता है। बाकी चिकन भी इसी तरह हमने कर लेना। अच्छा, ये चेस्ट पीस था, ये लेग है। जापानीज कुजिन में तरियाकी, बहुत एक अच्छी तरियाकी बनती है, तो इसी तरह वो लेग पीस में बनता है। लेग का पीस, गोश्त जो होता है जरा जूसी होता है कंपैरेटिवली चेस्ट के। देन फिर से इसको हैमर करें। एक तरफ से, देन से फ्लिप किया और दूसरी तरफ से। स्टेक लग रहा है। एक और चिकन कट लगाना है। देन हैमर करना है। ठीक है दोस्तों, तीनों हैमर हो चुके हैं और इसकी मैरिनेशन, सबसे अहम पार्ट वो भी होगा एक छोटे से वक्फे की जानिब। इस शो को स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद यहीं से सफर रखेंगे जारी। पैनकेक ग्रिल्ड चिकन करना है तैयार इसी शो में, जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। पैनकेक हमारे हो चुके हैं तैयार। अब जो हम बनाने जा रहे हैं इजी ग्रिल्ड चिकन। चिकन को काट लिया था। इस शो को स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल। भरोसा 70 सालों का। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। 3 अदद चिकन के फिले थे जिसको हमने काट लिया था, जैसे कि आपके सामने यहाँ दिख रहे होंगे। 1, 2
और ये 3। शो खत्म होने में लगभग 10 मिनट है। ये 10 मिनट में हमने ये इजी ग्रिल्ड चिकन करना है तैयार। ना मैरिनेशन हुई है, ना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ना कुछ बना है, आपके सामने सब होगा और होगा तैयार। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। और एक छोटा बाउल, ठीक है जी, छोटा बाउल लिया आपने और आपने इसी के अंदर सबसे पहले चलो कुकिंग ऑयल 1-2 चम्मच, भरोसा 70 सालों का। ऑयल के साथ ऐड करते हैं अदरक लहसुन 1 चम्मच चाय का, नमक हस्बे जायका, ऑयल अदरक लहसुन नमक के बाद ऐड करते हैं लाल मिर्च कूटी हुई जरा सी 2 से 3 चुटकी, और इसके साथ काली मिर्च कूटी हुई, क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये भी हस्बे जायका ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। पैन रखा है यहाँ, इसी पैन के अंदर शामिल करते हैं तलो कुकिंग ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच। इसे गर्म होने दीजिए। इस मिक्सिंग के अंदर एक एक करके चिकन आपने ऐड किया, देन करना है। चलिए दूसरा भी ले आते हैं। अच्छे से मसाला लगने दीजिए, कुछ देर रख लें तो और भी बेहतर है। इससे ये होगा कि सब चीज़ों का जायका गोश्त के अंदर रचेगा। रमज़ान के महीने में अफ्तार, नमाज, इबादतों के बाद इस टाइप का ग्रिल्ड चिकन आप खा लें तो बहुत अच्छा फील होता है, मज़ा आता है। इस पैन को अच्छे से गर्म कीजिए। जब तक अच्छे से गर्म ना हो तब तक आपने कुक नहीं करना। शो खत्म होने में भी 5-6 मिनट है, इसी में तैयार होगा। बहुत से लोग उनको लगता है कि चिकन या बहुत ज़्यादा देर से कुक करना है, ऐसा नहीं है। 4-5 मिनट में तैयार हो जाता है। साबित आपके सामने बिल्कुल कच्चा मौजूद है। अगले 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ऑयल देख लें। अच्छा जी, ले आते हैं चिकन एक, और एक दूसरा, ठीक है जी। करना है कुक। जैसे कलर आया पलटा, और यहाँ जगह है तो चलिए जी बाकी जो तीसरा पीस है, मेरे ख्याल है रमज़ान में कॉम्पेटिवली सालन या रोटी की ग्रिल टाइप की चीज़ें या कबाब बोटी अच्छे लगते हैं। ऐड किया और इसे भी करते हैं अच्छे से कुक, ठीक है। कुक भी हो रहा है, टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन भी चलते हैं। सॉफ्ट जूसी मीट हो, गरम खाइएगा, ठंडा मत कीजिएगा तो मज़ा आएगा। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल और रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। इसी पॉइंट पर जब कलर आने लगे तो ऐड करते हैं सोया सॉस 1 चम्मच, और ज़रा सा 1 से 2 चम्मच सोया सॉस ऐड करके चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब। एक प्लेटर, इस पर रखा हमने कुछ सलाद पत्ता, जरा सा खीरा जिससे हम काटेंगे रखा, स्लाइस कुकुम्बर, चाहे कैबेज भी रख सकते हैं आप, चाहे आइसबर्ग भी रख सकते हैं आप, मर्जी आपकी है।
मैरिनेशन थी जिसके अंदर हमने मसाला मिलाया था, ये सभी इसी के अंदर ऐड करते हैं। एक इट विल मेक इट मोर स्पेशल। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से हमने हैमर किया था, जिसकी वजह से मसाला इसके अंदर तक जा रहा है और seems tempting as well। जरा सी हरी प्याज काट लेते हैं। इसका सिर्फ ग्रीन पार्ट आपने लिया, सब्ज पार्ट, और से भी इस तरह उसी तरह क्रॉस में काट लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर जब चिकन आपकी 98% 98% गल जाए, कुछ तो कंप्लीटली टेंडर हो गई, जब 98% गल जाए तो शामिल करते हैं टमाटो केचप। इस तरह अप्लाई करना है। चूल्हा भले कम कीजिए। और ये हमारा ग्रिल्ड चिकन हो चुका है तैयार। इजी ग्रिल्ड चिकन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए जी निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। एक पीस, ये दूसरा पीस रोजेदारों के लिए, और ये तीसरा पीस। अच्छा लग रहा था। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है ग्रिल्ड फूड। स्प्रिंकल करते हैं ग्रीन अनियन। तो ये दोनों चीजें हो चुकी हैं तैयार। आपसे लेते हैं इजाजत। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। विटामिन ए डी, भरोसा 70 सालों का, और रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। इसके साथ मुझे शेफ इकबाल शेख को दीजिए इजाजत। कल मुलाकात होगी, जरूर ट्राई करें इसी शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। और यही कहेंगे, इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट।